Hello students, we have discussed about in your previous classes about the February Revolution in Russia and what happened after February Revolution. Now today I am going to start your new topic of this chapter, Revolution of October 1917. हमने ये देखा था कि फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद रशिया में एक गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है जिसे प्रोविजनल गवर्नमेंट कहा गया था। इसके बाद क्या होता है अब हम आज पढ़ेंगे कि एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक ग्रू, लेनिन फियर्ड द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप। कि अब फरवरी के बाद होता क्या है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी गई, बोल्शेविक भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट भी बनने लगता है। प्रोविजनल गवर्नमेंट बोल्शेविक के लीडर्स को बार बार डाउन करने लगती है, उनको सप्रेस करने लगती है। इन सारी चीज़ों की वजह से लेनिन को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं प्रोविजनल गवर्नमेंट एक डिक्टेटरशिप सेटअप कर देगी। इस वजह से सितंबर मंथ में गवर्नमेंट की अगेंस्ट डिस्कशन करना लोगों ने शुरू कर दिया। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर। कि जो भी बोल्शेविक के सपोर्टर थे, चाहे वह आर्मी में हो, सोवियत में रहे हों या फैक्ट्रीज में हों, ये सभी एक साथ आ जाते हैं। ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन pursued the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree a socialist seizure of power। कि लेनिन 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्रेड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को एक साथ लाया, उनको एक साथ शामिल किया और दोनों को इस बात पे माना कि हमें सोशलिस्ट पैमाने को या उनकी पावर को लेकर चलने की ज़रूरत है। अ मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रॉट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई गई थी जिसके लीडर थे लियोन ट्रॉट्स्की, और इन लोगों ने एक सीजर, एक पैमाना बनाया कि हमें किस तरीके से सोशलिस्ट पावर को सेटअप करना है। द डेट ऑफ इवेंट वाज केप्ट सीक्रेट। और उसको काम कैसे करना है, किस तरीके से उसको अपने हाथों में लेना है, उन सारी चीज़ों को, इसके रिलेटेड जो भी इवेंट थे उनको सीक्रेट रखा गया था। द अपराइजिंग बिगिन ऑन 24 अक्टूबर। अब 24 अक्टूबर को ये सारी घटनाएं शुरू होती हैं। सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। कि जो प्राइम मिनिस्टर थे केरेंस्की, उन्होंने सिटी को छोड़ करके ट्रूप्स को समन करने के लिए चले गए। एट डॉन मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीक्स द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स। एट डॉन का मतलब एकदम सुबह सुबह ही, मॉर्निंग में ही, मिलिट्री के जितने भी लॉयल पर्सन थे जो गवर्नमेंट के लिए लॉयल्टी दिखाते थे, उन्होंने बोल्शेविक न्यूज़पेपर की 2 बिल्डिंगों को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेसेस। और प्रो गवर्नमेंट की जो ट्रूप्स थी उनको भेजा गया कि जो भी टेलीफोन, टेलीग्राफ ऑफिसेज हैं उनको अपने कब्जे में ले लो और विंटर पैलेस की सुरक्षा करो। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर इट्स सपोर्टर टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स। इसके रिस्पॉन्स में मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी ने ऑर्डर दिया कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उन्हें अपने अंडर में ले लिया जाए और जितने मिनिस्टर्स हैं उनको कैद कर लिया जाए या उनको अरेस्ट कर लिया जाए। लेट इन द डी द शिप अरोरा सेल्ड द विंटर पैलेस। और सुबह जैसे जैसे आगे बढ़ी तो अरोरा शिप को विंटर पैलेस की तरफ भेज दिया गया। अदर वेसल्स सेल डाउन टू नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट।
और भी कई सारे वेसल्स का मतलब यहाँ पे नाव या नौकायन से संबंधित है, जो नाव में चल सके, लोगों को लेकर आया जा सके। तो उनको क्या किया गया कि नेवा रिवर्स में उनको भेजा गया और धीरे धीरे मिलिट्री पॉइंट्स हर तरफ फैलनी शुरू हो गई। बाय नाइटफॉल द सिटी वाज अंडर द कमिटीज कंट्रोल एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर्ड। और नाइटफॉल, रात होने तक सिटी पूरी की पूरी सिटी कमिटी के कंट्रोल में आ जाती है और जितने भी मिनिस्टर थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। एट अ मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्रेड द मेजॉरिटी अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन। इसके बाद ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत की एक पेट्रोग्रेड में मीटिंग की जाती है, जिसमें लोगों ने बोल्शेविक के एक्शंस को, यानी जो बोल्शेविक जो कार्य कर रही थी उसको उन्होंने अप्रूवल दे दिया। अपराइजिंग टुक प्लेसेस इन अदर सिटीज़। इस तरीके की घटनाएं दूसरे शहरों में भी देखने को मिलने लगी। देयर वॉज हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को, बट बाय दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया। कि आपके मॉस्को में विशेषतः हैवी फाइटिंग भी देखने को मिलती है, लेकिन दिसंबर तक बोल्शेविक के अंडर में मॉस्को और पेट्रोग्रेड की पूरी एरिया बोल्शेविक के कंट्रोल में आ जाती हैं। तो ये चीज़ें थी आपकी, ये था आपका अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अब देखते हैं कि इस अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या चीज़ें हुई। द बोल्शेविक्स वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। कि जो बोल्शेविक थे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से अपोज करते थे, उनका विरोध करते थे। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1970। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और बहुत सारे बैंकों को नवंबर 1970 तक नेशनलाइज्ड कर दिया गया। नेशनलाइज्ड का मतलब जिनकी ओनरशिप, उनका ऑपरेशन गवर्नमेंट के हाथों में। दिस मीन दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जिसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट उसकी ओनरशिप और उसका मैनेजमेंट, उसका ऑपरेशन सब कुछ अपने हाथों में ले लेगी। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई और पीजेंट्स जो किसान थे उनको परमिशन दे दी गई, उनको अलाउ कर दिया गया कि वो नोबेलिटी की लैंड मासेस को अपने कब्जे में ले सकती हैं। इन सिटीज़ बोल्शेविक इन्फोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स। बोल्शेविक ने सिटीज़ में क्या किया कि जो फैमिली के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बड़ी बड़ी घरों को उन्होंने पार्टीशन कर दिया गया कि जैसे ही बड़ी फैमिली है तो उसके लिए बड़ी रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए पार्टीशन बड़ा कर दिया गया। जो फैमिली छोटी थी उनके लिए छोटे पार्टीशन दे दिए गए। इस तरीके से सिटीज़ में हाउस मैनेजमेंट किया गया। दे बैंड द यूज़ ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। उन्होंने एरिस्टोक्रेसी को दिखाने वाले जितने भी पुराने टाइटल्स थी उन सभी को चेंज कर दिया गया, उनको बैन कर दिया उन्होंने। टू एसर्ट द चेंज, न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइंड फॉर द आर्मी एंड ऑफिसर्स फॉलोइंग अ क्लॉथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड इन 1918 व्हेन द सोवियत हैट वाज चोजन। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को बदलने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो आर्मी, जो ऑफिसर्स थे उनकी यूनिफॉर्म्स की डिज़ाइनों को भी पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया था। बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। आगे चल कर के बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल दिया गया और उसका नाम कर दिया गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। In November 1917, the Bolsheviks conduct the election to the Constituent Assembly. नवंबर 1917 में बोल्शेविक ने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन कंडक्ट कराया, बट दे फेल टू गेन मेजर सपोर्ट। लेकिन इस इलेक्शन में बोल्शेविक को बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। In January 1918, the assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the assembly. कि जनवरी 1918 तक
जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविक की जो भी पैमाने थी, जो भी वो कार्य करना चाहती थी, उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और लेनिन ने इस असेंबली को ही डिसमिस कर दिया। ही थॉट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक दैन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन। उन्हें ऐसा लगा कि हम जो इन अनसर्टेन कंडीशन में जो इलेक्टेड असेंबली बनाए हैं, इससे कहीं ज़्यादा डेमोक्रेटिक हमारी ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है। In March 1918, despite opposition by their political allies, the Bolshevik made peace with Germany at Brest-Litovsk। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि मार्च 1918 में उन्होंने पॉलिटिकल एलाइज को अपोजिशन करने के बाद उन्होंने बोल्शेविक ने क्या किया कि जर्मनी में ब्रेस्ट लिटोव्स्क में एक अच्छा खासा शांति बनाया एलाइज करके लोगों के साथ। इन द ईयर्स दैट फॉलोड द बोल्शेविक बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। कुछ सालों में जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बोल्शेविक सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पार्टी उस एरिया में रह गई थी जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेशन कर सके। बाकी आगे चल कर के यही ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत ही रशिया की पार्लियामेंट भी बन जाती है। रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट। अब इस तरीके से रशिया में वन पार्टी सिस्टम आ जाता है। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, कि जो भी ट्रेड यूनियंस थी उस एरिया में वो सभी की सभी पार्टी अपने कंट्रोल में ले लेती है। द सीक्रेट पुलिस कॉल द चेका फर्स्ट लेटर OGPU and NKVD punish those who criticize the बोल्शेविक। एक सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइज की गई जिसको शुरू में चेकफ कहा गया था और आगे चल करके उसका नाम बदल करके OGPU किया गया, फिर बाद में NKVD के नाम से जाना गया। इसका मेन काम ये था कि वह सिटीजन्स के बीच में ये देखे कि कहीं कोई बोल्शेविक की अगेंस्ट तो नहीं है। अगर कोई बोल्शेविक को क्रिटिसाइज करता, उसकी बुराई करता, तो वह उनको पनिशमेंट देते थे। मेनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैलीड टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिस्ट एंड फॉर चेंज। बहुत सारे राइटर्स और आर्टिस्ट ने पार्टी के इस कार्य के लिए उन्होंने क्या किया, रैलीज वगैरह भी ऑर्गेनाइज की, क्योंकि यह पार्टी पूरी तरीके से सोशलिज्म और बदलाव के लिए खड़ी थी, लेकिन वह कहीं ना कहीं अब डिक्टेटर बनने जा रही थी। आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट इन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। धीरे धीरे ये अक्टूबर 1917 में धीरे धीरे ये आर्ट और आर्किटेक्चर के माध्यम से भी लोग इस बात को सामने रखने लगे। बट मेनी बिकेम disillusioned because of the censorship the party increased। आगे चल कर के पार्टी क्या करती है, जब इस तरीके की घटनाएं होने लगी तो पार्टी ने क्या कर दिया, सेंसरशिप अप्लाई कर दिया और इस सेंसरशिप की वजह से इस तरीके के जो कार्य थे वो डिसइल्यूजन यानी गायब हो गए। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हमने आज देखे हैं। फिर धीरे धीरे सिविल वॉर भी हमारे सामने आता है, तो इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि ये सिविल वॉर क्या था और ये कैसे काम किया था। सो सी यू ऑल नेक्स्ट डे।